बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ सर्वे शोड दैट द कलर ऑफ कार्स चूजन बाय पीपल सिल्वर, वाइट एंड ब्लैक वर इन द रेशियो ऑफ 7:4:2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि जो फर्स्ट कार है सिल्वर, उसका नंबर क्या होंगे 7, और जो वाइट है मतलब जो सेकंड कॉलर कार है उसका सेकंड रेशियो होगा और वो क्या है 4 है, और इस तरह थर्ड का थर्ड होगा और वो क्या है 2 है। इफ़ अ डीलर है सोल्ड 1300 कार्स इन अ ईयर, अगर एक डीलर है उसने साल में 1300 कार फरोख्त की है। हाउ मेनी कार्स ऑफ ईच कलर डिड ही सेल, तो इसने हर रंग का कितने कार फरोख्त की है। तो सिंपल है हमारे पास, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे कि एस का मतलब है सिल्वर और रेशियो, वाइट डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लैक हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा 7:4 और रेशियो 2। ये तो हमारे पास क्या है कार है। सिल्वर 7:4:2, सिल्वर 7 है, वाइट 4 है और ब्लैक 2 है। अब ये कितने कार बनते हैं, तो इसको हम सम ऑफ रेशियो करेंगे। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो, और वो है इसको हम सम करेंगे। सम का मतलब है कि जब आप नंबर को ऐड करें उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं। तो यहाँ पास 7 + 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 + 7 13। टोटल कितने कार है 13, यानी जो सिल्वर, वाइट, ब्लैक है वो टोटल कितने हैं 13 है। अब इसने ईयर में कितने सोल्ड की है 1300। अब मैं सिल्वर को पॉइंट करता हूँ कि सिल्वर को इसने साल में अगर उसने 1300 फरोख्त की है तो साल में उसने सिल्वर कितने फरोख्त की है। तो हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे कि सिल्वर हमारे पास बराबर है, सिल्वर का रेशियो क्या है 7 है, कितने में 13 में, यानी 13 कार अगर हो टोटल तो इसमें 7 क्या, अगर 13 कार उसने फरोख्त की है तो इसमें उसने 7 कार सिल्वर रंग के फरोख्त की होगी। तो इस वजह से हम इसको इस तरह लिखेंगे 7/13। लेकिन उसने तो साल में 1300 फरोख्त की है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1300 से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 13 वर्जन 13, 13 वर्जन 13 और 0 लिखेंगे। तो इस तरह सेल हमारे पास क्या है 700 आता है, यानी इसमें उसने डीलर ने साल में 700 सिल्वर कार फरोख्त की है। इस तरह अगर हम वाइट को फाइंड करते हैं, वाइट को, तो वाइट हमारे पास कितने के बराबर है 4/13 और मल्टीप्लाई करेंगे 1300 से, और इससे आंसर आता है 100 और हमारे पास बराबर है 400। तो 400 उसने वाइट कलर के फरोख्त की है। इस तरह अगर मैं ब्लैक फाइंड करता हूँ तो ब्लैक हमारे पास क्या है 2 कार है 2/13 मल्टीप्लाई बाई 1300, तो ये 100 आ जाएगा और इस तरह ये 200 आ जाएगा। अगर आप 700, 400 और 200 को ऐड करें फिर क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। तो इस तरह साल में उसने ब्लैक रंग के कार 200 फरोख्त की है, 400 वाइट और 700 सिल्वर रंग है। तो क्वेश्चन नंबर 5, जमील अर्न्स रेस 18,000 per month and spent Rs 16,000. Find the ratio and rupees of क्वेश्चन जूस 1 है हैज़ इनकम टू एक्सपेंडिचर और दूसरा है हैज़ सेविंग टू हैज़ अर्निंग। तो पहला जो जूस है इसको हम सॉल्व करते हैं और वो है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, जमील का इनकम क्या है पर मंथ 18,000 है, तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा 18,000 रेशियो, और इसका
एक्सपेंडिचर क्या है, यानी एक्सपेंडिचर का मतलब है कि स्पेंड, जो वो स्पेंड करता है, खर्च करता है, वो है 16,000। तो इसके बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। इसको मैं 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ, 5 पे डिवाइड कर सकता हूँ, 10 पे, 100 पे, लेकिन इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 1000 भी है। 1000 पे भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय 1000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे, और यहाँ भी 16,000 को मैं डिवाइड करूँगा 1000 पे। यह हमें यूनिट इस वजह से नहीं लगता कि रेशो यूनिट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, रेशो हैव नो यूनिट। तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो यह रह जाएगा 18 और ये हो जाएगा 16। फिर ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 पे डिवाइड होगा, ये भी 2 पे डिवाइड होगा, और इधर लिख ले डिवाइड बाई 2। तो 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, और 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16। तो जमील अगर 9 रुपये अर्न करता है, 9 रुपये को वो कमाता है, तो इसमें वो 8 रुपये को क्या करता है, खर्च करता है। तो 9/8। आसान सा क्वेश्चन है। अगर मेरे पास 8 रुपये हैं, 8 रुपये मैं कमाता हूँ और मैं इसमें 6 स्पेंड करता हूँ, तो मेरे पास कितना सेविंग होगा, मतलब मेरे पास कितने रुपये बचे होंगे। तो ज़रूरी है कि मैं 8 से 6 माइनस करूँ, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है, सेविंग है। तो 8 - 6 = 2। तो इस तरह जमील का जो अर्निंग है वो क्या है, 18,000 है, और स्पेंड क्या है, करता है, कितने करते हैं, 16,000। तो सेविंग इससे क्या होगा, सेविंग होगा अर्निंग माइनस स्पेंड। अर्निंग है 18,000, स्पेंड है 16,000, इसको माइनस करो तो ये होगा 0 0 0 18 16 2,000। ये क्या है, इसका सेविंग है। अब हम सेविंग और अर्निंग में क्या पॉइंट करते हैं, रेशो। तो मैं इस तरह लिखूँगा, सेविंग रेशो अर्निंग। सेविंग क्या है 2,000 और अर्निंग क्या है 18,000। अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 2,000 पे, तो मैं इधर लिखूँगा डिवाइड बाय 2,000। तो ये भी 2,000 पे डिवाइड होगा, और 18,000 भी 2,000 पे डिवाइड होगा। तो 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, और ये तो 1 आ जाएगा, तो 1/9। यानी अगर जमील 9 रुपये कमाता है तो 1 रुपये ये बचत करता है, बाकी ये 8 रुपये क्या करता है, स्पेंड करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और अब क्वेश्चन नंबर 7। The ratio between the measure of 3 angles and a triangle is 1:2:3. Find the measure of each angle. अगर एक ट्राइंगल है और उनके 3 एंगल के बीच में रेशियो है 1:2:3, तो आप हर एंगल का फाइंड करें कि फर्स्ट एंगल कितना होगा, सेकंड एंगल कितना होगा और थर्ड एंगल कितना होगा। ट्राइंगल के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, जब ज्योमेट्री आ जाए। ट्राई का मतलब है 3 और एंगल का मतलब है जब 2 लाइंस कॉमन पॉइंट रखते हो, उसको हम कहते हैं एंगल। इंशाल्लाह एंगल के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एंगल के टाइप्स है, ट्रायंगल के टाइप्स है, लेकिन अ क्लोज फिगर विच हैव 3 एंगल्स या अ क्लोज फिगर विच हैव 3 वर्टिसेस इज कॉल्ड ट्रायंगल। और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल है। तो ट्रायंगल के इंटरनल के बारे में, एंगल के बारे में ये बात करते हैं। और ट्रायंगल के द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू 180। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। 3 एंगल है 1:2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हर एंगल का आप मेजर फाइंड करें। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इसका सम फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रेशियो क्या है,
सम ऑफ रेशियो है 1:2:3 इक्वल टू 6। सम ऑफ एंगल्स, ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितने के बराबर है, यानी सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल को हम इसे शो करते हैं और वो है 180 डिग्री। अब फर्स्ट एंगल में फाइंड करता हूँ, मतलब मैं फर्स्ट एंगल फाइंड करता हूँ। फर्स्ट एंगल वो है 1/6, 6 में 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18 0, तो हमारे पास है 1 ज़र भी 30 30। फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है 30। सेकंड क्या होगा, सेकंड एंगल होगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18 0, 2 0 ज़र 0, 2 3 ज़र 6 60 होगा। दूसरा एंगल क्या होगा 60 होगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा 3/6 मल्टीप्लाई बाय 180। थर्ड एंगल 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18 0, 3 ज़र 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 3 ज़र 9, तो थर्ड एंगल 90 है। अगर आप 90 और दूसरा था 30 और तीसरा था 60, इसको आप ऐड करेंगे तो इसका सम हमेशा क्या होगा 180, वरना फिर ये ट्रायंगल नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रिंटर कैन प्रिंट 450 पेजेस इन 30 मिनट। एक प्रिंटर है वो 450 पेजेस 30 मिनट पे प्रिंट करता है। वेयर इज अ फोटोकॉपियर कैन प्रिंट 30 पेजेस पर मिनट, और एक फोटोकॉपियर है वो 30 पेजेस 1 मिनट में प्रिंट करता है। विच वन इज स्पीडी, इनमें कौन सा वाला तेज़ काम करता है या तेज़ है। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि ये तो हमें मालूम है कि 1 मिनट में फोटोकॉपियर 30 पेजेस प्रिंट करता है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है कि जो प्रिंटर है वो 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट करता है। अगर मैं ये पॉइंट करूँ फिर इसके बाद मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे पता चलेगा। तो इस वजह से मैं प्रिंटर का जो पेजेस है 1 मिनट में कितने प्रिंट करता है मैं वो फर्स्ट पॉइंट करूँगा। तो मैं इसकी तरफ पॉइंट करता हूँ कि एक है प्रिंट और एक है मिनट। प्रिंट हमारे पास क्या है 40 पेजेस करता है कितने मिनट में 30 मिनट में। अगर मैं 1 मिनट लूँ, क्योंकि यहाँ भी 1 मिनट में ये 30 पेजेस प्रिंट करता है, तो इधर में भी 1 मिनट में कितने पेजेस ये जो प्रिंटर है कितने पेजेस प्रिंट करता है, तो इधर भी मैं लिखूँगा x। मुझे पता नहीं है कि कितने पेजेस ये प्रिंट करेंगे 1 मिनट में। तो ये हमारे पास अगर मैं इधर मिनट को कम करता हूँ तो ये पेजेस भी कम होंगे। तो इस वजह से हमारे पास क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इस तरह भी लिख सकता हूँ, या बोथ एरो आप इधर नीचे लेके। तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा x मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाई 1। 30 को उधर शिफ्ट करो तो ये होगा 450 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 450 आ जाएगा, और 30 तो 0 0 और 3 1 3 3 15 45। तो ये 1 मिनट में जो प्रिंटर है 15 पेजेस प्रिंट करता है, और जो फोटोकॉपियर है वो 1 मिनट में 30 पेजेस प्रिंट करता है। तो कौन सी वाला इनमें तेज़ है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है फोटोकॉपियर एज अ स्पीडी। सो फोटोकॉपियर एज अ स्पीडी देन प्रिंटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। Question number 6. In an examination hall, the ratio of invigilator to the student is 1:3. इसको मैं इस तरह सोल्व करूँगा कि स्टूडेंट इन्विजिलेटर टू द स्टूडेंट, यानी एक है इन्विजिलेटर और दूसरा है स्टूडेंट। इन्विजिलेटर क्या है 1,
और स्टूडेंट क्या है 30, यानी एक इन्विजिलेटर 30 स्टूडेंट पे हैं। हाउ मेनी इन्विजिलेटर विल बी रिक्वायर्ड टू 210 स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोपोर्शन है। तो अगर आप देखें ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर मैं स्टूडेंट को बढ़ा देता हूँ, स्टूडेंट के तादाद को बढ़ा देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका भी इन्विजिलेटर का तादाद भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1:1/13 इज इक्वल टू x/210। अभी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x/30 इज इक्वल टू 1/210 और ये होगा x30 को मल्टीप्लाई है, अगर मैं उसको इधर शिफ्ट करूँ तो 1/210 तो ये 210 आ जाएगा, और ये 30 है डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इधर अगर मैं शिफ्ट करूँ तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये होगा 0 3 1 0 1 3 7 21, तो x इज इक्वल टू 7। तो 210 पे 7 इन्विजिलेटर होंगे।